Hello dear students, this is Vinod Kumar Garg and you are watching my channel Education Simplified by OCDC. And in this video, you are going to learn all about mitochondria, very essential topic for class 9th, 10th, plus 1, plus 2 medical and students preparing for NEET and Master Cadre. सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कि पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं सबके लिए एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कॉलिकर ने इन 1880 में इन द स्टेरेटेड मसल सेल। मसल सेल्स के अंदर पहली बार कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। बट जो इसका क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी है ये गया था रिचर्ड अल्टमैन एंड फ्लेमिंग को 1890 में, और उन्होंने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट। अल्टमैन ने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट, राइट। टर्म जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट वाज क्वाइंड बाय कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने इसको नेम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नेम इन 1897 में। और जो इसका अनदर अल्टरनेटिव नेम है माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज सार्कोसोम। सार्कोसोम भी इसे बोला जाता है, राइट। तो प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था मीव्स ने 1904 में, और उस प्लांट का नेम था निम्फैया। निम्फैया प्लांट आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर लिली, वाइट वाटर लिली है ये, ठीक है, इसको निम्फैया बोलते हैं। क्लियर। सो अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल मे बी ओनली वन। सबसे जो छोटा नंबर है एक हो सकता है एल्गी क्लोरेला में, और 25 हो सकता है स्पर्म के सेल में, 500 to 1000 हो सकता है लिवर सेल में, और 5 लाख भी हो सकता है फ्लाइट मसल सेल्स में। तो ये जो नंबर है बेसिकली ये डिपेंड करता है कि उस सेल की एक्टिविटी कितनी है। ठीक है, जितनी एक्टिविटी सेल की ज़्यादा होगी उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अमाइनो एसिड्स। सो दे मे बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, बिखरे हुए भी हो सकते हैं, और पेरिफेरल मतलब साइड्स पे हो सकते हैं, या फिर सभी माइटोकॉन्ड्रिया बेस पे भी हो सकते हैं। जैसे सिलिया फ्लैजेला जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें जो है ये बेस पे इकट्ठे होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। डबल यूनिट मेम्ब्रेन के द्वारा ये बाउंड होता है, और ईच मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनेस है 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन आउटर और इनर के बीच का जो एक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है उसकी जो विड्थ है वो है 40 से 70 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने इसकी थिकनेस और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की जो थिकनेस है वो भी याद रखनी है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसका आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है, एंड इनर कंपार्टमेंट, उसके अंदर मैट्रिक्स, और जो ये फोल्ड है इसको बोलते हैं क्रिस्टे। शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो यूजुअल शेप होती है वो होती है सॉसेज शेप बोलते हैं इसको। सॉसेज शेप आप देख सकते हैं, इसका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोन हो सकता है। ठीक है, जो हॉट डॉग की शेप है ये शेप को हम सॉसेज शेप बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर परमिएबल होती है टू सम सब्सटेंसेस एंड कंटेन फ्यूअर एंजाइम, मतलब इसके अंदर एंजाइम कम होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इसकी परमिबिलिटी ज़्यादा है, एंजाइम कम है। अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन की तो इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है और रिच इन एंजाइम्स है। ठीक है, एंजाइम इसके अंदर ज़्यादा है, और कौन से एंजाइम है इसके अंदर? वो एंजाइम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रन करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत सिग्निफिकेंट रिएक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो इस रिएक्शन के जितने भी एंजाइम्स हैं ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्लियर, तो आपने इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। सो अब हम बात करेंगे क्रिस्टे की। फोल्ड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टे बोलते हैं, और क्रिस्टे का रोल क्या है? क्रिस्टे प्रोवाइड इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जितने क्रिस्टे ज़्यादा होंगे,
ठीक है, उतनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा जो सरफेस एरिया मिलेगा। हैविंग मोर क्रिस्टे गिव्स द माइटोकॉन्ड्रिया मोर लोकेशन फॉर एटीपी प्रोडक्शन टू अकर, राइट। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, क्रिस्टे ज़्यादा होंगे उतना एरिया ज़्यादा होगा, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी एटीपी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे इस इमेज में क्रिस्टे को क्लियर कट देख सकते हैं इनर फोल्ड एंड इनर मेम्ब्रेन के, राइट। तो उसके अलावा इस इमेज में आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी देख सकते हैं, जिसकी बात मैं अभी आगे करूँगा। ओके, तो ऐसे आप अलग अलग व्यू माइटोकॉन्ड्रिया के देख पा रहे हैं। सो नेक्स्ट है एफ पार्टिकल। अगेन सिग्निफिकेंट ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि एफ पार्टिकल क्या होते हैं। तो इसको ऑक्सीसोम्स बोलते हैं, राइट। आर सिचुएटेड ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी इनर मेम्ब्रेन में है। और ईच एफ पार्टिकल के दो यूनिट होते हैं, F1 एंड F0, सब यूनिट बोलते हैं इसको। तो F0 जो सब यूनिट है वो एम्बेडेड रहता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर। जो F1 पार्टिकल होता है वो काम करता है एज ए एंजाइम, उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस्टेस, मतलब एटीपी बनाने वाला, ठीक है। और ऑक्सीसोम की जो डिस्कवरी की थी ये की थी H.E. मोरन नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस इमेज में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम। आप देख पा रहे हैं कि जो इसका इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर F0 लिखा हुआ है, मतलब F0 इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। जो इसका F1 पार्टिकल है वो बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन से, राइट। सो नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस। वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस, और आपके क्लास एग्जाम स्कूल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। सो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है जिसके पास खुद का डीएनए हो और खुद के राइबोसोम्स हो। क्लियर। In animal cells, mitochondria and in plant cells, chloroplast have their own DNA. प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट के खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, और एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो इसके राइबोसोम है माइटोकॉन्ड्रिया के, उसको उसके जो यूनिट है वो है 55S एंड 70S। एस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग कांस्टेंट, राइट। तो अगेन आप यहाँ पे एक परफेक्ट व्यू देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मैट्रिक्स, डीएनए, ग्रेन्यूल्स, क्रिस्टे एंड राइबोसोम्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन है रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी में हो रही हैं, स्पेशली रेस्पिरेशन, तो उसको रेगुलेट करना माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। नए सेल्स की ग्रोथ करना, सेल को मल्टीप्लाई करना, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में रोल अदा करता है। और लिवर सेल में से अमोनिया को डिटॉक्सीफाई करना। अमोनिया एक पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि लिवर में स्टोर होता है, तो उसको रिमूव करना, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एप्टोसिस। एप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब हर सेल की डेथ जो है वो निश्चित होती है, ठीक है, मतलब वो प्रोग्राम्ड होती है ऑलरेडी कि किस सेल ने कब खत्म हो जाना है। नेक्स्ट नंबर 5 रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ब्लड के भी कुछ पार्ट्स को बनाता है और वेरियस हार्मोन्स को भी बनाने में हेल्प करता है, लाइक टेस्टोस्टेरोन जिसको हम मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, एंड एस्ट्रोजन जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। Mitochondria help in maintaining an adequate concentration of calcium ions within the compartment of cell। तो सेल के अंदर कैल्शियम आयन की कंपोजिशन जो है, उसका कंटेंट जो है, उसको मेंटेन करना भी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। नंबर 7 इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज लाइक सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स का कोई रोल नहीं पता होता उनको, उन्होंने क्या काम परफॉर्म करना है, तो सेल को एक टास्क असाइन करना, उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, कि किस सेल ने क्या काम करना है, ठीक है। सेल सिग्नलिंग, सेल सेंसेस जो है वो डेथ से पहले की स्टेज होती है। कंट्रोलिंग सेल साइकिल, सेल जब डिवाइड करता है, कब उसने डिवाइड करना है, कब उसकी डिवीजन स्टॉप होनी है, तो इसका कंप्लीट एक साइकिल है, तो इसको कंट्रोल करना भी
जो है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्रोड्यूस हीट और हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं थर्मियोजेनेसिस, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।